मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बालिकाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनने और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार में शामिल शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों, नियमों, पुलिस और कार्यक्रमों की सिफारिशों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना भी है। बोर्ड लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं में गुणात्मक सुधार के लिए सिफारिशें करने की भी परिकल्पना करता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 31,000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। सिर्फ हेल्पलाइन पर हमारी शिकायत दर्ज हो, हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद आगे मामला बढ़े, उस पर हम कार्रवाई की दिशा में चले, वो तो जिम्मेवारी है ही, वो तो करना ही है। लेकिन इससे हट करके महत्वपूर्ण विषय ये था जो इस बोर्ड के गठन के पीछे, वो ये था कि हम समाज के बीच में एक माहौल खड़ा करें, अवेयरनेस की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से, ताकि ये घटनाएं घटित होने की स्थिति ही ना आए। बात सबसे बड़ी इसमें ये थी, ये काम कैसे किया जाए। तो काम में कानून बने हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन डेडिकेटेड एक जो है वो एक हमारा ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के पीछे यही था कि इस काम को विशेष तौर से अवेयरनेस की दृष्टि से समाज के बीच में जो है वो जागरूकता का अभियान चलाने का जिम्मा गुड़िया बोर्ड जो हमारा सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है वो आगे बढ़ करके जो है वो उस सारे मामले की जो है अपनी ओर से जाकर के बातचीत करे। बातचीत करने के बाद गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दें जो की दृष्टि से हमको किस प्रकार से सारी बातों को आगे बढ़ाना है। तो उस तरह से मुझे लगता कि हमको चाहे उसमें एनजीओ का पार्टिसिपेशन, एनजीओ के साथ साथ में हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है जो प्रोग्राम हैं उनके साथ उनके साथ जोड़ करके कैसे हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन का एक स्वरूप खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि को काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहपुर का 1 दिवसीय त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग मंडल अध्यक्ष करतार पठानी की अध्यक्षता में बरोट के जनता पैलेस में हुआ। मुख्य तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, वरिष्ठ अतिथि के रूप पर मंत्री विक्रम ठाकुर ने और संगठन के मार्गदर्शन के रूप में शिरकत की। इस दौरान भाजपा सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को बूथ स्तर पर लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इस पर त्रिदेव का मार्गदर्शन किया। 2 विधानसभाओं के किनारे बसे लोग आज तक दंश झेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विद्युत विभाग उपमंडल रे की। इसके अंतर्गत आती 2 विधानसभाओं के लोग आजकल बिजली की समस्या से खासे परेशान हैं। विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली इतनी बदतर हो चुकी है कि आए दिन विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को बिजली विभाग का बिल चुकाने के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नए सिरे से खरीदने के रूप में चुकाना पड़ रहा है। बडूखर और आसपास के क्षेत्रों में लो वोल्टेज की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वे पिछले लगभग 3 साल से सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और विभाग के अधिकारियों के आगे कम वोल्टेज को लेकर कई बार इल्तिजा कर चुके हैं, लेकिन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मात्र रटा रटाया उत्तर सुनने को मिलता है कि आपका काम हो जाएगा। पिछले लगभग 6-7 महीने पहले वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग ने पोल लगाकर ट्रांसफार्मर भी खंभों पर टांग दिया, लेकिन इसका कनेक्शन देना ही भूल गए। इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से कम वोल्टेज की समस्या इतनी है कि पंखे और फ्रिज तक नहीं चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर विभाग इसका हल नहीं करता है तो जल्द
कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ऑफिसर हैं धर्मशाला तक, चीफ तक, और दूसरे जो एसडीओ साहब हैं, शिमला में मैंने हेल्पलाइन भी 1100 नंबर भी कई बार कॉल कर चुका हूँ, पर समस्या जो है ऐसे कहते हैं कि काम हो जाएगा, पर देखते देखते आज जो इन्होंने जहाँ पोल लगाए हुए हैं वहाँ भी आज की समस्या वो उसके बाद हमारे जो जहाँ के गाँव वासी हैं इनको डिपार्टमेंट ने किसी ने ये नहीं बताया कि हमने पोल कहाँ लगाने हैं और ट्रांसफार्मर कहाँ रखना है। बिना पूछे, बिना किसी इंफॉर्मेशन से जो पोल लगाए हुए हैं और जो वहाँ ट्रांसफर रखा हुआ है अभी वो भी 3-4 महीने लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। 15-20 दिन हो गए हैं। अच्छा। और इतनी ज्यादा हालत खराब है ना कि मतलब अंदर क्या बाहर की तो पूछो ही मत। ऊपर से लाइट नहीं, ऊपर से इतने मच्छर वगैरह कि बच्चे, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है बच्चों की और बूढ़ों की। ठीक है, जो बूढ़े हैं वो भी बेचारे मतलब कि इतने ज्यादा परेशान है, फिर भी चलो जो मीडियम एज के लोग हैं फिर भी वो तो एडजस्ट करते हैं। वहीं जब इस बारे में कनिष्ठ अभियंता श्यामलाल से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2 दिन पहले मैं आया था तो हमने ट्रांसफॉर्म जैसे चार्ज किया तो मैं पूरी लाइन का सर्वे कर चुका हूँ, तो लाइन क्लियरेंस भी काफ़ी है। उसका एस्टिमेट हम बना रहे हैं, वो जो लेंथ स्पैन है या लेंथ ब्रीच हो रही है, सेफ्टी हजार्ड है, और इसका एस्टिमेट भी हम मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में वर्किंग डे में पुटअप कर देंगे, और इसके बारे में भी बहुत जल्दी इसका निजात करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को कोई ऐसा हादसा ना हो जाए या कोई। और दूसरी बात है कि सच में यहाँ की जो आमदनी है वो खेती पर निर्भर करती है, तो बिजली बोर्ड और सोचेगा अब इसके बारे में। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष चमन शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति विभाग सुंदरनगर सर्कल अधीक्षण अभियंता से मिला और उनको समस्या को लेकर मांग पत्र सौंपकर उचित कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष चमन शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति विभाग सुंदरनगर सर्कल अधीक्षण अभियंता से मिला और उनको समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपकर इस जनहित के लिए त्वरित उचित कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार और सुंदरनगर के विधायक आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेताया है कि अगर शीघ्र ही सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आम आदमी पार्टी सरकार, विधायक सहित विभागीय अधिकारियों का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी। आज हम लोगों ने पानी के रिगार्डिंग समस्या को लेके आज आईपीएच सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को आज आईपीएच विभाग में आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए एसपी साहब को जो है हमने आज ज्ञापन सौंपा है। और ये समस्या सुंदरनगर विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह पानी की समस्या आ रही है। पिछले 4 साल के में जो भी वर्तमान विधायक रहे हैं उन्होंने बहुत से आश्वासन दिए थे कि आने वाले समय में पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन अभी तक जो है समस्या का समाधान नहीं किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।